हालेलुया! धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें आज का सुंदर दिन बख्शा है। हम जो प्रभु में नए से पुराने होते जाते हैं, लेकिन एक गलती हमेशा बार-बार करते हैं। बहुत से लोग झगड़ते हैं और एक दूसरे को वचन के ज़रिए उनके पाप को, उनकी गलती को ज़ाहिर करते हैं। हमें किसी की गलती को ज़ाहिर करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए हमें ऐसा नहीं करना है। किसी की गलती के ऊपर उँगली न उठाएँ और वचन का सहारा इस तरह ना लें। हमें वचन का सहारा लेना है। जब भी प्रार्थना को करें, तब वचन को ज़रूर बोलें, क्योंकि वचन ही है जो देहधारी होता है। वचन ही है जो परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया। हमारे शब्दों में कुछ नहीं, हमारे प्रार्थना करने में कुछ नहीं, यदि उसमें वचन ना हो। तो इन वचनों को हमें बहस में या फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये वचन दिए ताकि हम प्रार्थना में इन वचनों का इस्तेमाल करें जो प्रभु ने हमें दिए, और हर एक शैतान की ताकतों को बांधें, हर एक बुराई की ताकतों को, बीमारियों को डांटें इन वचनों का सहारा लेकर। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होती है जब हम वचनों का सहारा लेकर एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे की बेइज्जती में वचनों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि गुस्से में अपने पड़ोसी के ऊपर किसी भी बात को लेकर, किसी भी विवाद को लेकर जब गुस्सा आता है, तो वचनों से बहुत से लोग डांटते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं कि तू ये बुराई करता है, वचन आज्ञा नहीं देता, और वो भी बोलता है कि तू ये बुराई करता है। हमें ये बातें एक दूसरे को पॉइंट आउट, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं करनी। प्रभु का वचन कहता है पवित्र कलाम बाइबल में, फिलिपियों के आगे की पत्री कुलुस्सियों उसकी 3 उसकी 1 में, इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए हो, तो उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की है, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाईं ओर विराजमान है। अपना मन पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो परमेश्वर का आत्मा हमसे यही कहता है इन वचनों के द्वारा कि हम अपना मन स्वर्गीय चीज़ों की ओर लगाएं, वचनों की ओर लगाएं, और शरीर की बातों की ओर अपना मन न लगाएं। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए जो ये काम करते हैं वो अच्छा नहीं। हमें शारीरिक नहीं, हमें शारीरिक निंदा सह लेनी चाहिए, लेकिन आत्मिक चीज़ों को इन सब में नहीं लेके आना चाहिए। हम आज से प्रभु के नाम से एक दूसरे की निंदा के लिए नहीं, एक दूसरे की उन्नति के लिए ही इस्तेमाल किया करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हम आज विश्वास करते हैं कि ये जो वचन प्रभु ने हमें दिए हैं, आज से ये हमारी उन्नति की वजह बने, हमारे श्राप की वजह नहीं। क्योंकि वचन कहता है हम शरीर के अनुसार तो मर चुके, लेकिन आत्मा में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं। प्रभु यीशु मसीह में ही हम जीते हैं। इसका मतलब प्रभु के जो वचन हमसे कहे गए, हम उनसे ही जीते हैं। प्रभु के वचन ही हमें आत्मा में जिंदा रखते हैं। हमें अपनी देह को, अपनी आत्मा पर भारी नहीं होने देना। क्रोध को, ईर्ष्या को, गुस्से को हमें अपनी आत्मा पर भारी नहीं होने देना, और वचनों का गलत इस्तेमाल नहीं करना। आज से हम कुछ चीज़ों को सीखेंगे, और आज से हम वायदा करते हैं कि हम प्रभु के वचनों का इस तरह से एक दूसरे की निंदा के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रभु का आत्मा हमारी उन्नति के लिए आया। प्रभु का आत्मा श्राप देने के लिए नहीं, एक दूसरे को श्राप नहीं, एक दूसरे को आशीष देने के लिए हमें कहता है। और ऐसा ही प्रभु का आत्मा हमें सिखाता है। तो हम प्रभु के वचनों में बढ़ेंगे,
और आत्मा में बढ़ेंगे और विश्वास करते हैं आज से हम सही फैसले अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले कल के लिए, अपने परिवार के लिए ले पाएं। प्रभु का आत्मा आपकी बुद्धि को खोले। अपनी आंखों को बंद करें, अपने एक हाथ को अपने सर पर रखें। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु का आत्मा आपकी बुद्धि को खोले। आज प्रभु का आत्मा हम मांगते हैं अपने परिवार के ऊपर, अपने ऊपर, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, मेंटली हेल्थ के ऊपर, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर प्रभु का आत्मा मांगते हैं। अपने परिवार में प्रभु का आत्मा मांगते हैं, प्रभु का फायर मांगते हैं। आज अभी इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से प्रभु की बुद्धि, प्रभु का विजडम, स्वर्गीय विजडम आपके लिए आए। आप सही फैसले ले पाएं। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु का आत्मा आज आपके ऊपर आए, आपके परिवार के ऊपर आए और हर एक बुराई जो आपके विजडम को, आपकी बुद्धि को खराब करती है, प्रभु यीशु के नाम से हर एक डिस्ट्रैक्शन जाता रहे। प्रभु के फायर से, प्रभु का फायर आपके दिमाग से, आपके दिल से, आपके शरीर से सब डिस्ट्रैक्शन को निकाल बाहर करे। फायर के साथ आत्मा में बदलाव प्रभु के नाम से आपके शरीर में हो रहा है, आपके परिवार में हो रहा है। आत्मा में बदलाव हो रहा है। प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है, चेंज कर रहा है। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपके शरीर में, आपके परिवार में आज से, अभी से बदलाव हो रहा है। महसूस करें और कहें आमीन। प्रभु का आत्मा आज अभी इसी वक्त आपको छुए। और जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, कमज़ोर हैं, चिंता मत करें। आपकी कमज़ोरी प्रभु ने उठा ली, प्रभु ने ख़त्म कर दी। परमेश्वर ने कहा, सर्वशक्तिमान खुदा के वचन में लिखा है, पवित्र परमेश्वर के वचन में लिखा है, अभी बोलें प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। फिर से कहें, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। फिर से कहें, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। आज का दिन मेरी आशीष का दिन है। आमीन। परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से आज का दिन आपकी आशीष का दिन है। और कोई भी शैतानी आत्मा, हर एक बुरा आत्मा, डिप्रेशन का आत्मा, गंदगी का आत्मा, जादू टोने का आत्मा, कमजोरी का आत्मा आपके परिवार से जाता रहे, आपकी लाइफ से जाता रहे। फायर के साथ हर एक बंधन, हर एक डिप्रेशन, हर एक कमजोरी जाती रहे प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर का आत्मा आज बदलाव करे आपके परिवार में, आपकी लाइफ में, और सब कुछ प्रभु नया करे। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। विश्वास करते हैं हमने जो प्रार्थना की प्रभु ने सुन ली, और आने वाले दिन हमारी आशीष का दिन है। प्रभु यीशु के नाम से आज के दिन की शुरुआत खुशी के साथ करते हैं, आनंद के साथ करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु यीशु तेरे पवित्र हाथों में देते हैं और सब कुछ तेरे पवित्र नाम से मांग कर कहते हैं आमीन।